देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हाँ सर जी, आज यहाँ आप उपखंड कार्यालय में आए हो एसडीएम साहब के पास, तो किस मकसद से यहाँ? अभी वैसे तो सारों को ही पता ही है अपने क्षेत्र में कि बाबा साहब की जयंती है 14 अप्रैल को आ रही है, और हर साल की बात ही हम भी अब की बार है बाबा साहब की जयंती पर भगत सिंह चौक से मुख्य मार्ग होते हुए वाल्मीकि चौक तक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और एक ब्लड डोनेशन कैंप जो हर साल हम लगाते हैं 14 अप्रैल को, वो विवेकानंद ब्लड बैंक में, उसका समय 2 बजे है और शोभा यात्रा 11:30 बजे से भगत सिंह चौक से शुरू होगी और वो वाल्मीकि चौक तक 2 बजे उसका समापन होगा। तो इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग भाग लेंगे, मतलब संगठन के माध्यम जैसे हमारे संगठन के और पूरे जितने भी समाज के जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जितने भी बहुजन समाज के महापुरुषों को मानते हैं और बाबा साहब को मानते हैं, मैं तो उन सभी से निवेदन करूंगा कि इस जयंती को जो बाबा साहब की 135वीं जयंती है, इसको बड़ी धूमधाम से मनाए, क्योंकि बाबा साहब ने जिस प्रकार से बहुजन समाज के लिए और महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए किया, वो बड़ा, मैं कहूँ कि एक चमत्कार से कम नहीं। और क्या क्या कार्यक्रम होंगे 14 तारीख को? कार्यक्रम तो सर ये अपने वहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी भगत सिंह चौक से, और उसके बाद में ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन स्वैच्छिक रक्तदान शिविर है, तो यही प्रोग्राम रहेगा। आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना तमाम बादरा की जनता से भी इस शोभा यात्रा में पहुंचें और इसमें स्वैच्छिक रक्तदान है उसमें भी भागीदारी लें और इस एक उत्सव के रूप में इसको मनाएं आप सभी। थार शुभ नाम सर? मेरा नाम संजीव कुमार, एडवोकेट। क्या कहना चाहोगे? नाम बताओ। मेरा नाम सतवीर सिंह दाइमा, आज़ाद समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष। मेरा यही संदेश है सभी बहुजन समाज के क्रांतिकारी वीरों से कि भी एक जगह इकट्ठे होकर के हमें बाबा साहब के जन्मोत्सव को मनाएं, तो हम सब का एक सुंदरता महसूस होगी और जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी दिखाई पड़ेगा कि भी बाबा साहब ने जो कुछ हमारे देश के लिए किया है, इस वजह से ये हमारे देश के लोग बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। तो आज ये जो 14 तारीख को जो कार्यक्रम होगा उसकी स्वीकृति के लिए आए हो या? साहब एसडीएम साहब ने स्वीकृति प्रदान कर दी है दोनों ही चीज़ों की, ब्लड डोनेशन कैंप की भी और शोभा यात्रा की। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटर भी देखा, उसके बारे में आप बताएं कि क्या कुछ कार्यकारिणी बनी आपकी? कार्यकारिणी तो सर भीम आर्मी की लंबे समय से कार्यकारिणी पूर्ण नहीं थी, उसका विस्तार किया गया है। इस पर हमारे अलग अलग क्षेत्र से, निनाण से, छानी से, जोगीवाड़ा से, इधर ढूंगराना से, जितने भी साथी हैं उनको मौका दिया गया है भी संगठन में काम करें। और कार्यकारिणी का विस्तार में जो पुराने हमारे साथी थे उनको एक बार फिर से जोड़ा गया है। तो भीम आर्मी का जो हमारा जो संगठन है वो समाज में काम कर रहा है, जिस प्रकार से गरीब वंचित लोगों के हक, वंचित लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको मजबूती प्रदान होगी। इसके मुझे अध्यक्ष के रूप में सभी साथियों ने प्रमोट किया है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाले समय में किसी भी हक वंचित समाज की जो लड़ाई है उसको दबने नहीं दिया जाएगा। तो ये थे अजीत जी भारतीय और भीम आर्मी की तरफ से कार्यक्रम है, और इन्होंने बताया कि अब नई कार्यकारिणी बनी है और मेरे को अध्यक्ष की दायित्व दिए गए है। मैं 14 जो अप्रैल आएगी उसका भी कार्यक्रम करूंगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। उसके साथ साथ संगठन को मजबूत करने के लिए नई कार्यकारिणी का भी गठन किया है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जान, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।